पर्व पर महासावधानी की। जी हां, हम एक एक करके महापर्व की महातैयारी आपको दिखा चुके हैं कि बाजार कैसे तैयार हैं, जिला प्रशासन ने क्या तैयारी की है, छठ घाट किस तरीके से सजे हैं, सवरे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो है कि आपको सावधानियां क्या बरतनी है। क्योंकि हम सब इस साल छठ को लेकर बेहद खुश तो हैं, क्योंकि इस बार लोक आस्था का यह महापर्व घाट पर भी मनाया जा रहा है। एक बार फिर घाटों में मेले लगेंगे। आस्था में सराबोर हम सभी भीड़ के बीचों बीच छठ व्रतियों को अर्घ देंगे। मगर हम एक बात भूल तो नहीं रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना की। यह सच है कि कोरोना के केसेस अब कम हो गए हैं, नियंत्रित हैं, मगर यह भी सच है कि कोरोना संकट टला नहीं है। यह भी थमा है, कम हुआ है, रुका है। ऐसे में महापर्व के उल्लास के साथ साथ सावधानी कितनी जरूरी है, जानने के लिए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और फिर इसी पर चर्चा करेंगे हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ। आस्था का महापर्व छठ, हर कोई श्रद्धा में सराबोर, मगर आस्था के बीच सावधानी जरूरी। कम हुआ है मगर टला नहीं है कोरोना संकट। घाटों पर उमड़ेगी भीड़ तो नहीं हो सकेगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कहीं भूल ना जाएं लोग। हमारी एक लापरवाही से बेपटरी हो सकता है कोरोना। ऐसे में छठ तो मनाएं, मगर सावधानी के साथ। विशेषज्ञों की राय, मेल जोल छोड़ अपनाए वर्चुअल तरीके। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले ही घाट पर जाएं। भले ही घाटों में छठ की अनुमति मिल गई हो, पर जहां तक हो सके घर में ही मनाएं छठ। याद रहे, सामुदायिक भागीदारी से ही हारेगा कोरोना। बड़ी मिन्नतों और मुद्दतों के बाद वो दिन आया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। लगभग 2 सालों के बाद एक बार फिर घाटों में छठ मनाने की अनुमति राज्य सरकार ने दिया है। मगर सरकार के इस आदेश का अगर सही से पालन ना हो तो कोरोना एक बार फिर बेपटरी हो सकता है। ध्यान रहे, छठ पर्व के मद्देनजर विभिन्न राज्यों में काम करने वाले लोग अपने अपने घर लौटे हैं, जिनके साथ कोरोना भी लौट सकता है। हालांकि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि लोग सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। मगर डर है कि त्योहार के इस अवसर पर हमारी लापरवाही से इस सामान्य जीवन पर एक बार फिर नजर न लग जाए। सबसे पहले तो मैं सभी रांची वासियों को यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके यथासंभव घर में ही रहकर छठ की पूजा करें, कोविड को देखते हुए। साथ ही साथ पानी का लेवल भी कई डैम्स पे काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं सभी व्रतधारी और श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगा, उनके सगे जो भी लोग आएंगे, कि सावधान रहें। छठ में हमारी छोटी छोटी सावधानियां ही हमें बड़े मुसीबत से बचा सकती है। याद रहे, कोरोना का ये अभिशाप हमारी सामुदायिक भागीदारी से ही खत्म होगा। जितना हो सके वैक्सीन की डबल डोज ले चुके लोग ही घाट पर जाएं। मेल जोल छोड़ वर्चुअल तरीके से अपनी आस्था बनाए रखें और जितना हो सके घर में ही छठ करें, क्योंकि महापर्व में महासावधानी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो सावधानियां क्या बरतनी है आपको, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल जब छठ घाट पर छठ मनाया जाएगा तो बहुत सारे लोग पहुंचेंगे और उस दौरान बहुत सारी चीजों का पालन नहीं कर पाएंगे, खासतौर से सामाजिक दूरी का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ऐसे कोरोना के गाइडलाइंस का। SMS जो एक फॉर्मूला है सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी का, बार बार लगातार हम सुनते आ रहे हैं जब से कोरोना आया है कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। तो ये कैसे हो पाएगा छठ घाट पर? उसके अलावा है मास्क। आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो जरूर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अब घाटों पर होते हैं तो बहुत सारे आप फोटोज वगैरह ले रहे होते हैं, सेल्फी ले रहे होते हैं, तो उस दौरान भी आप मास्क को नीचे कर लेते हैं, तो मास्क से भी आप अछूते रह जाएंगे उस दौरान। इसके अलावा सैनिटाइजर, SMS में सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके बाद मास्क है
और तीसरा जो फॉर्मूले का तीसरा हिस्सा है वो है सैनिटाइजर। तो क्या ये संभव है कि बार बार आप वहां पर अगर किसी को छुएंगे, किसी से मिलेंगे तो बार बार हाथ सैनिटाइज कर पाए? तो ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा है। हमने आपको कई चीजें दिखाई जब से छठ की शुरुआत हुई है, छठ महापर्व की, उससे काफी पहले से हम उनके तैयारियों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो हम इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज लेकर आए हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अगर छठ मना रहे हैं, छठ माता से हम कामना करेंगे कि आने वाले दिनों में कोरोना का संकट हमेशा टल जाए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं कोरोना को हम दावत ना दे जाएं इस दौरान। और हम कुछ खास मेहमानों के साथ इस वक्त जुड़ेंगे और सीधे हम रुख करेंगे डॉक्टर अजीत का, जो हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि आप लोग का होना बहुत जरूरी था। तैयारियां हमने बहुत दिखाई, लेकिन सावधानियां दिखानी भी जरूरी है। तो किस तरीके से छठ घाट पर लोग सावधानी बरत पाएंगे, जरा सा हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं जो इस वक्त न्यूज एंड भारत को देख रहे हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ देख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। पहले तो मैं हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं न्यूज़ 11 के, उनको आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये शुभकामनाएं तभी काम आएगी जब हम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना है। अब बताने वाली चीज नहीं है, ये बहुत लंबी बीमारी चली और लंबी लड़ाई चली, इसलिए हम सभी जानते हैं। फिर भी हम जल्दी में बताना चाहेंगे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात थी वो अभी भी लागू होती है। हाइजीन, छठ महापर्व जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रकृति से हमारे लगाव का, जुड़ाव का पर्व है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्व में वो है हाइजीन, क्लीनलीनेस, साफ सफाई। जब हम लोग पूजा करते हैं तो पूरा रूम उसको चूना करवाते हैं, साफ सफाई कराते हैं, तभी जाके एक रूम में सारे बर्तन धुलवाते हैं, घाट साफ होते हैं, बगीचे साफ होते हैं, तब जाके पर्व मनाया जाता है। तो क्लीनलीनेस जो होता है, नीटनेस एंड क्लीनलीनेस, ये दोनों साफ सफाई बहुत जरूरी है। और कोविड को भी रोकने के लिए ये बातें लागू होती है। तो उसके लिए हम लोग हैंड हाइजीन, हाथ धो के प्रसाद ग्रहण करे या प्रसाद दे किसी को भी, मास्क का प्रयोग बिल्कुल करना है। और जैसे गवर्नमेंट सरकार बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि अपने घर पे ही, हमारे डीसी साहब का भी मैसेज अभी हम लोगों ने देखा, अपने घर पे हर संभव अपने घर पे ही छठ मनाएं। और अगर डैम या पब्लिक के प्लेस पे जाते हैं तो जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बिल्कुल फॉलो करें, तभी हम इस बीमारी से जंग जीत पाएंगे और अगले साल इससे भी बड़े धूमधाम से छठ को मना पाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर अजीत ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से कंपाइल करके बताया सब कुछ एक साथ। और इस वक्त हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। और डॉक्टर असद हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हैं और धनबाद से डॉक्टर राजकुमार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तो जब 29 अक्टूबर को आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी झारखंड सरकार के, तो उस वक्त छठ घाट पर छठ मनाने को लेकर मंजूरी दे दी गई थी, अनुमति दे दी गई। तो बहुत लोग खुश थे कि बहुत अब इस बार बहुत धूमधाम से हम छठ मनाएंगे। लेकिन इस दौरान लोग ये बात भूल गए कि ठीक है कि आपको छठ मनाने का मौका जरूर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हिदायतें भी आपको दी गई हैं। जो पाबंदियां लगी थी उसमें थोड़ी छूट जरूर दी गई, लेकिन पाबंदियां हटाई नहीं गई थी। लेकिन इसी दौरान उल्लास में लोग, चाहे वो बाजार जा रहे हों या छठ घाट पर जाएंगे, वो तो एक खतरा लगातार बराबर वो मंडराता नजर आ रहा है, वो कोरोना का है। और इसीलिए ये खास कार्यक्रम लेकर आए और खास तौर से जो हमारे बहुत सारे चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स जुड़े हुए हमारे साथ, जो कि आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं। तो डॉक्टर असद के पास चलते हैं। डॉक्टर असद, एक चीज है कि जब छठ घाट पर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो जो सावधानियां बरतने की बात हम लगातार बार बार कर रहे हैं, आप लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि जो कोरोना के अनुकूल आचरण आपको अपनाना है वो अपनाते रहें आप, तो वो कैसे मेंटेन हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल लगातार बना रहेगा, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हम बार बार कहते हैं, लेकिन छठ घाट पे तो हम एक दूसरे को छूते हुए अर्घ भी देते हैं। तो कैसे वो तमाम चीजें हो पाएंगी? नमस्कार, छठ महापर्व की शुभकामनाएं।
देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके इस महापर्व में, क्योंकि छठ घाट पे जाते हैं लोग, सारे लोग एक जगह इकट्ठा होता है, पूरा क्राउड होता है इकट्ठा। तो इसमें बहुत सी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर उसको अप्लाई किया जाए, उसको पूरी तरह से अप्लाई करके हम रखेंगे तो आप मान के चलिए कि इन्फेक्शन इतनी जल्दी से नहीं होगा। पहली चीज़ जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो तो मुश्किल है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। दूसरी चीज़ थी मास्क, तो मास्क ज़रूर पहन के रखें, क्योंकि जो वायरस है जो हमारे शरीर के अंदर जाता है और 2 ही 3 रास्ते से ज़्यादातर वो जाता है। सबसे पहला है कि हमारे सांस के नाक से हमारे जाता है, दूसरा आँख से है और मुंह से। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि अगर जब मास्क अच्छे से लगा के रखेंगे तो हमारा मुंह और नाक ये दोनों तो कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे हैंड सैनिटाइज करना, तो ये तो फ्रीक्वेंटली हैंड सैनिटाइज करना मुश्किल है, और वहाँ पे कोशिश करना है कि आपको अपने आँखों को नहीं छूना। कोशिश ये करना है कि अपने हाथ से अपने चेहरे को वो साफ न करें और उसको छुए नहीं। अगर बहुत ज़रूरी हो तो टिश्यू पेपर हाथ में रखें और उस टिश्यू पेपर से ही आँख वगैरह साफ करने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आँख को न छुएं और मास्क ज़रूर पहने। दूसरी चीज़ ये है कि एक जब भी आप आएंगे इस क्राउड में तो डेफिनेटली एक दूसरे से टच होगा ज़रूर। तो एक बेसिक चीज़ है कि जब वापस आप जाएं, वहाँ से घाट से वापस जाएं, तो सबसे पहला काम ये करें कि आप अपना कपड़े चेंज करें और नहा लें। इससे क्या होगा कि जो अगर कपड़े पे इन्फेक्शन होगा वो कपड़े साफ हो जाएंगे। आप कपड़े को गर्म पानी में भिगो दीजिए, उसको डिटर्जेंट पाउडर में भिगो दीजिए, खुद हल्के गर्म पानी से नहा लीजिए, अच्छे से अपनी पूरी सफाई कर लीजिए। तो बॉडी पे या हाथ पे या कहीं भी या कपड़ों पे अगर कोई इन्फेक्शन होता है या वायरस आता है तो वो साफ हो जाएगा। तो ये डेफिनेट है कि किसी के आपके घर वालों को कोई इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप सिर्फ मास्क लगा कर ही रखेंगे तो बहुत हद तक आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं भी क्राउड में बहुत देर तक ना खड़े हों, मूवमेंट रखें। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का मूवमेंट जरूर रखिए। एक जगह इकट्ठा आपको खड़े होकर नहीं करना कोई काम। तो खड़े भी अगर होने तो आपके अपने फैमिली मेंबर्स जो हों उन्हीं के साथ खड़े हों। बाहर के लोगों से आप कोशिश करें कि वहाँ पे ज़्यादा देर खड़े नहीं हों, मूव करते रहें, वहाँ पे रुके नहीं। रुकने से ही प्रॉब्लम होगी कि कुछ देर तक अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ और है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उस टाइम, आप कोई भी हो, अगर किसी तरह का फीवर जैसा महसूस हो रहा हो, बहुत हैरेसमेंट हो रहा हो, बहुत थकान हो रही हो, हेडेक वगैरह हो रहा, तो बेहतर ये है कि आप घर से न रहें, बाहर न जाएं, घर पर ही रहें। ये हो सकता है कि आप कैरियर हो उस टाइम और आप किसी और को दे दें। तो ये चीज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि मास्क रखें। अगर हैंड सैनिटाइजर अपने पास रख सकते हैं तो ठीक है, आप 10 मिनट 15 मिनट पे थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज कर लिया करें, वरना सबसे अच्छा होता है हैंड वॉश, क्योंकि वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं हैंड वॉश कर सके। तो इससे है कि आप अपने आँख, नाक, मुंह को छूने से बचें, मास्क जरूर पहने। डॉक्टर राजकुमार, एक चीज जो हम देखते हैं छठ घाटों पर बहुत ही कॉमन होता है वो कि लोग जाते हैं और फोटो खूब खिंचाते हैं वहां पर, और उस दौरान मास्क हटा लिया करते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी फोटो खिंचाएगा तो वो मास्क हटा लिया करेगा। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए और उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? कैसे मतलब चीजों को ठीक किया जा सकेगा, संक्रमण को रोका जा सकेगा ऐसी स्थिति में, जबकि लोग तो फोटो खिंचाते हैं, बड़े खुशी खुशी खिंचाते हैं। डॉक्टर राजकुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो शायद आवाज पहुंच नहीं रही डॉक्टर राजकुमार के पास। तो यही सवाल हम डॉक्टर अजीत से पूछ रहे थे। सर, ये एक शौक है सेल्फी लेने का, फोटो लेने का, तो उस दौरान आमतौर पर लोग हटा ही देते हैं, जो अमूमन हमने देखा है कि जब फोटो लेते हो मास्क हटा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या इतने देर में जैसे कि 2-4 मिनट के लिए कोई हटाता है तो क्या खतरा वैसा ही होता है या फिर थोड़ा चल जाता है ये? देखिए, अगर सेल्फी अकेले लिया जा रहा है, डैम का सीन है, पीछे सीनरी अच्छी है, अगर ये सब है,
अकेले लेने में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन वही है क्राउड के साथ, पीछे दादी नानी मामी भाभी सब कोई है, सब चिपक के खड़े हैं, तो वो तो डेफिनेटली रिस्क है, ये चलने वाली बात नहीं है। इसको अवॉइड करना है, और अगर हम रहेंगे तो बहुत सेल्फी खिंचवाएंगे, इसलिए अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पहले ये जो एक आपदा विपदा हमारे सामने खड़ी है, इसको हराना है। सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है, छठ घाटों पे अलाउ किया है लोगों को पूजा करने का, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने सोशल एटिकेट्स को मेंटेन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करें, और तभी अपना इस महापर्व को सेलिब्रेट करें। जी बिल्कुल। एक बार फिर से डॉक्टर राजकुमार के पास हम चलने की कोशिश करें। डॉक्टर राजकुमार, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? जी आवाज पहुंची पंकज जी। राजकुमार जी, एक चीज और यहाँ पर जानना चाहेंगे, जैसे कि हम तो चाहेंगे कि धनबाद के लोगों को भी आपके जरिए हम एक संदेश दिलवा पाए, पहले शुरू में ही, हालांकि संदेश हम बाद में भी देंगे आखिर में भी, लेकिन शुरुआत में ही कि क्या क्या वो पालन करें, क्योंकि छठ घाट पर मौका मिल रहा है इस बार छठ मनाने का, और कोरोना काल भी साथ साथ में चल रहा है, पैरेलली चल रहा है, कोरोना तो खतरा टला नहीं है, तो एक किस तरीके से लोग वहां पर छठ मनाए ताकि कोरोना का संक्रमण जो है उन तक ना पहुंच पाए? जी पंकज जी, पहले तो धनबाद के जितने लोग हैं सभी को छठ की हार्दिक बधाई जी, और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और इसमें यह है कि जो भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो मीटिंग हुआ था आपदा का, उसमें जो डिसीजन लिया गया, तो उस डिसीजन के अनुरूप लोग, ऐसा नहीं कि भाई अगर कुछ भी आपको छूट मिलती है तो उसका आप मतलब गलत इस्तेमाल करें। थोड़ा सा आप लोग उस हिसाब से, जैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो भी है, फेस मास्क है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, सैनिटाइजर है, ये सब यूज करते रहे। अगर ये सब यूज करते हुए अगर ये लोग पूजा करते हैं या पूजा मनाते हैं तो मैं बता रहा हूँ पंकज जी कि शायद बहुत ही अच्छा उनका सारा प्रोग्राम रहेगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग सारा चीज जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अगर उसको सारा को फुलफिल करते रहेंगे तो कहीं से भी ये बीमारी या ये संक्रमण नहीं फैल सकता है। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे धनबाद में जो भी हमारे बस स्टॉप हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, बॉर्डर हो गए, हर जगह हम लोग चेक कर रहे हैं। और चेक करवाने के बाद ऐसा होता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एंट्री हो रही है वो पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव पेशेंट है, तो उनको वहीं से हम लोग हॉस्पिटल लेकर चले जा रहे हैं। अभी हमारे पास ये है कि जो भी आ रहे हैं वो एकदम निगेटिव है, बट उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो फॉलो करना ही पड़ेगा, और वो फॉलो करते हुए ही छठ को अच्छे से अपना मनाए, इसमें कहीं से वो नहीं। बिल्कुल। तो डॉक्टर राजकुमार ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक धनबाद में, और डॉक्टर आर एन प्रसाद देवगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप आखिर में जुड़े। लेकिन हम आज जो चर्चा करें वो सावधानियां बरतने की, कि सावधानी क्या बरते। छठ पे मौका तो मिला है हम लोगों को कि छठ घाट पर जाकर छठ मना रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना को नहीं भूलना है। और अगर ये बातें आप लोग कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि न्यूज़ 11 भारत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लगातार लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके जरिए लोगों को आप जानकारी दें कि कैसे मनाएं छठ घाट को, क्योंकि छठ घाट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। तो कैसे फिर वो छठ मनाएं कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हुए भी लोग संक्रमित होने से बचे रह जाएंगे और छठ भी बहुत अच्छे तरीके से मनेगा। नहीं, मेरा एक सलाह स्पेसिफिक रहेगा विशेष तौर पर कि लोग जो भी कोविड के गाइडलाइन से उसको फॉलो करने का प्रयास करें, और खास करके जो भी लोग घाट पर जाएं मास्क का प्रयोग जरूर करें। मास्क सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मास्क से हम देखते हैं कि हम भी क्लिनिक में हम लोग मरीज देखते रहते हैं, और मास्क को प्रॉपर्ली यूज करते हैं तो लगता है कि चांसेस कम रहता है इन्फेक्शन होने का। और दूरी तो बनाए, लेकिन अभी चूंकि छठ के माहौल में लोग मानेंगे नहीं, दूरी तो उतनी मेंटेन नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हर जो सजग लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो अपने को दूसरे को भी प्रेरित करेंगे कि दूरी बना करके कि मेंटेन रखें, जो भी कोविड का गाइडलाइन है फॉलो करें। और हम तो लगता है कि पिछले बार कोविड में इतना तो छठ उठ पर नहीं निर्देश दिया गया था सरकार की तरफ से, हाँ, लेकिन इस बार मिला है। फिर भी जो अभी देख रहे हैं कि इस बार भी बहुत लोग
अपने घर में ही लोग छठ कर रहे हैं इसी कारण, कोविड के ही चलते। और इस तरह से कुछ कुछ जगह पर बांट दिया जाए, एक घाट को नहीं कंसंट्रेट करके डिफरेंट सरकार की तरफ से भी ये पहल कर दिया जाए तो कुछ एक भीड़ घट जाएगी एक जगह पर होने से। तो ये सब यदि रखा जाए, प्लस यदि जो आदमी फुल इम्यूनाइज्ड है, जो दोनों कोविड का वैक्सीन ले चुका है, उसको तो उतनी कोई डर नहीं है। जो कोविड वैक्सीन नहीं लिया उन्हीं पर ज्यादा डर लगता है। लेकिन अभी जो केसेस देख रहे हैं भी सामने, जो रिपोर्ट है साइंटिफिक रिपोर्ट, तो झारखंड में बहुत ही कम केस मिला है। वैसे इंडिया में भी कल का तो रिपोर्ट बहुत कम का था। और इस तरह से देखा जाए तो अभी इन्फेक्टिविटी होने का चांसेस कम है, लेकिन हमें इसमें सारे लोगों को एकत्रित होकर के एक सामाजिक जिम्मेवारी लेनी होगी। और इस जिम्मेवारी के तहत हम लोगों को मिल करके सरकार का जो गाइडलाइन है और सरकार को भी मदद करनी है और अपने पर्व त्योहार को भी अच्छी तरह से मनाना है। मेरा यही सलाह रहेगा लोगों से कि जो भी छठ घाट पहुंचे मास्क जरूर यूज करे, कम से कम दूरी बनाने का प्रयास करें, नहीं हो सके तो मास्क जरूर, संभव हो तो ज्यादा भीड़ रहे तो डबल मास्क यूज कर लें। यही सब मेरे तरफ से सुझाव रहेगा। बिल्कुल। तो हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन दर्शकों से एक अपील है कि देखिए, हम अलग अलग शहरों के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनके जरिए आपसे आप तक अपील पहुंचवा रहे हैं। इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड भारत जब कहेगा तो आपको लगेगा कि ये लोग तो रोज आते हैं, रोज कोरोना की बात करते हैं, कोरोना पर ज्ञान देकर चले जाते हैं। लेकिन देखिए, जिन डॉक्टर्स ने हमें कोरोना काल में बचाया है वो आपको अगर गाइड कर रहे हैं तो उसको आप उसकी जिम्मेदारी और को समझिए, उस गंभीरता को समझिए। और इसलिए इस खास कार्यक्रम को आज हमने पेश किया है। हमने आपको महातैयारी भी दिखाई, अब आपको जो महासावधानी यानी कि सावधानियां बरतनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही नहीं, अभी बहुत सारी जानकारी इसमें हमको जुटाना है डॉक्टर से। हमारे साथ लगातार वो हमारे मेहमान बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कुछ और चर्चा करेंगे ऐसी सावधानियों से जुड़ी हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल, और इसमें हम बात कर रहे हैं महापर्व पर रखने वाली महासावधानियों की। क्या और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आर्यन प्रसाद देवघर से जुड़े हैं, डॉक्टर राजकुमार धनबाद से हैं, डॉक्टर असद जमशेदपुर से, और डॉक्टर अजीत हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। और इनके जरिए हम आपको तमाम वो जानकारी पहुंचा रहे हैं जो इस दौरान आपको जरूरी होगी, आपको जानना जरूरी है। डॉक्टर असद के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। डॉक्टर असद, एक बात तो हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि चलिए हमने ये तो बात कर ली कि छठ घाट पर किस तरीके से कैसे कैसे आप लोगों को उन आचरण का पालन करना है जो कि एक मानक माना जाता है, एसओपी है ये कोरोना के। छठ व्रती आमतौर पर कहा जाए कि 36 घंटे की वो निर्जला उपवास पर होती हैं, जो कि नहाय खाए से उसकी शुरुआत होती है, नहाय खाए के बाद खरना होता है और खरना के बाद से वो 36 घंटे निर्जला रहती है। तो ऐसे छठ व्रतियों को क्या सावधानी बरतनी, क्योंकि हमें लगता है कि जब व्रत में आप होते हैं तो थोड़े से कमजोर आपका शरीर रहता है, तो क्या ऐसी कोई बात तो नहीं है? उनके लिए क्या सलाह आपकी रहेगी, क्योंकि उनके लिए भी तो जरूरी है। छठ तो हम घाट की बात बहुत कर लिए, छठ व्रतियों को क्या सावधानी बरतनी होगी इस दौरान? देखिए, फास्टिंग होती है, काफ़ी लंबी फास्टिंग होती है, और फिर की जो अगर हमारे शरीर में ख़ास तौर से जो पानी की कमी जो होती है वो उसकी वजह से क्या है, वीकनेस बहुत होती है। तो उसमें तो एक है कि आप कोई भी काम बहुत ज़रूरी हो तो ही करें, न ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करिए, ताकि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। कि आप जितना ज़्यादा, और जहाँ भी आप रहें धूप में निकलने की कोशिश न करें, थोड़ा सा साए में रहें, किस ऐसी जगह पे ना हो जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही हो, ऐसी जगह पे भी ना रहे, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रहे। कि बहुत ज़्यादा ठंडे प्लेस में भी रहने पर भी जो ड्राई एयर्स होती है उसमें भी हमारे शरीर का पानी बहुत तेज़ी से कम होता है। तो जहाँ भी एक रूम टेम्परेचर पे रहें और अननेसेसरी कोई भी काम ना करें, जितनी ज़्यादा एनर्जी हो सके बचा कर रखें। और अगर आप इस तरह से रहेंगे तो डेफिनेटली हाँ, वो दूसरी चीज़ ये है कि बाकी घर के लोग जो भाई बाहर जाते हैं, घर में आते हैं, इनसे एक डिस्टेंस बना के रखें। कोशिश ये करें एक तरह से आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें, ताकि घर वालों से एक्सपोजर न हो, ताकि किसी तरह की वायरस का अटैक आपके पर न होने पाए।
और ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक चीज़ बताना चाह रही कि जैसे ये आपकी अभी जिक्र हो रहा था कि जो सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए लोग मास्क उतारेंगे, ठीक है। तो एक है कि मास्क पहनना, मास्क उतारना भी एक तरीका होता है। जैसे मास्क है हमारे हाथ में, अगर इसको हम इस तरह से पहने, अगर ज़रूरत होती है हमें मास्क हटाने की, तो एक तो पहली चीज़ कि मास्क को ऐसे कभी भी ना पहने। जब भी हो पूरी तरह से नाक को इस तरह से ढक कर आप ऐसे उस चीज़ को रखें कि कवर हो पूरा ये। और जब भी मास्क आपको उतारना हो, इस तरह से कभी नहीं, हमेशा यहाँ से पकड़े और अपना जो है साइड से इसको इस तरह से हटा, इसको ऐसे हटाए, ठीक है। ये कोशिश रखिए। और हटाने के बाद लॉजिक इसके पीछे, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्या लॉजिक इसके पीछे है मास्क ऐसे हटाने का, सामने से हटाने का? देखिए इसके, हाँ देखिए सामने से ये जो हम मास्क इस तरह से अगर हम पकड़ेंगे तो डेफिनेटली अगर मेरा हाथ इन्फेक्टेड है तो हम मास्क को इन्फेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज, मास्क को इन्फेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज ये कि हम जो इस तरह से करेंगे तो हम अपने मास्क को नहीं छोड़े तो इस मास्क के इन्फेक्शन से अपने हाथ में जो हमारे वायरस आए होंगे हमको इन्फेक्ट होने से बचा ले गए, ठीक है। दूसरी चीज कि हो सकता है कि इस मास्क पे के ऊपर भी दूसरों से आ गया हो वायरस, मेरे हाथ से नहीं गया, दूसरे के हाथ से आ गया, दूसरे की तरफ से हवा में एयर के थ्रू आ गया, तो अब ये हमारा पोर्शन तो इन्फेक्टेड है। तो अगर हम इसको हाथ से ऐसे छुएंगे तो हमारा हाथ इन्फेक्टेड हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। हमारा हाथ इन्फेक्टेड होगा और आंख पे पहुंचाना, नाक को साफ करना एक तरह से क्या इनवॉलंटरी फंक्शन है हमारा, इतना कंट्रोल नहीं होता। कभी आंख में जरूरत से घुस दिया हमने, फौरन अपने आंख मसल दिया, तो ये क्या कि हमने फिर वो वायरस अपने आंख में डाल दिया। अब वायरस आंख में गया, फिर वो आंख के थ्रू हमारे जो है वो हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। नाक को छुआ हमने तो वो सांस के थ्रू अंदर जा सकता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि मास्क पहनना और उसको उतारना, वो दोनों चीजें को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कि कभी भी मास्क जो है तो इस तरह से ना पहने। चलिए बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर असद ने आपको दी और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि साफ तौर पर इंटरेस्टिंग लॉजिक क्या है, वैज्ञानिक कारण उन्होंने बताया है कि अगर आपको सेल्फी लेनी भी हो तो आप किस तरीके से मास्क को उतारेंगे, आपको कान से उतारना है, कान के जो उसके पट्टा उसको उतारना, ना कि आपको सीधा सा उतारना है। तो ये जानकारी बहुत जरूरी, देखिए हमने कहा था ना कि हमारे साथ बहुत सारे चिकित्सक बैठेंगे, बहुत सारी जानकारी देंगे ताकि आपका छठ जो है बहुत सुरक्षित गुजरे। और देखिए उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई, ये भी बताया कि छठ व्रती जो है वो खुद को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, और वो अंधेरे कमरे में रहे, रूम टेम्परेचर पर रहे, धूप में ना जाएं। अब डॉक्टर अजीत के पास चलते। डॉक्टर अजीत, एक बात जो हम पूछना चाह रहे थे आपसे कि छठ व्रती चूंकि निर्जला में रहते हैं, डिहाइड्रेट रहते हैं, तो क्या उनका शरीर कमजोर हो जाता है, क्या उनको चांसेस ज्यादा रहता है कि संक्रमित हो जाएं? देखिए नो डाउट अगर फास्टिंग करते हैं तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही और वीकनेस भी होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए हम लोग सलाह देते हैं अगर कोई पहले से कोमोर्बिड है, पहले से कोई बीमारी है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या और भी कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस, एस्मा, तो उनको अभी बचना चाहिए क्योंकि अभी दोहरा अटैक हो रहा है। एक तो हमारे बीच में एनवायरनमेंट में कोविड का वायरस घूम रहा है, दूसरा उनकी अपनी इम्यूनिटी पहले से वीक है बीमारी के कारण, तीसरा है कि जब वो फास्टिंग करेंगी या करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी घट जाती है। तो वैसे मरीजों को हम लोग सलाह देते हैं जो कि हेल्दी नहीं है, बेटर है भगवान को प्रणाम करे और जब उनकी शरीर अच्छी रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, तभी वो इस पर्व को करने का ठाने। हम लोग में वही ठानना बोलते हैं, तो तभी ठाने जब आप खुद को उस लायक महसूस कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये भी। और डिहाइड्रेशन का कोई काट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो पानी भी नहीं पीना है, तो इसलिए हम लोग डिहाइड्रेशन को सप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट उसमें तो वो दवा भी लेना नहीं चाहते हैं। हमारे पास ऐसा भी हुआ, हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं घाटों पे, मैं काफी सालों से लगाते आया हूँ दुर्वा डैम के घाट पे, तो वहां पे ऐसा भी हुआ है कि जब मरीज ये छठ व्रती फेंट करके गिर गए हैं और हम उनको बोलते हैं कि नहीं आपको आईवी लाइन लगाना होगा, डेक्सट्रोज देना होगा, डीएनएस लगाना होगा, वो तैयार नहीं होते हैं। तो जिनका शरीर अच्छा नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है, सलाह है कि वो इसको भगवान को दूर से प्रणाम करे, बोले कि ठीक है स्वस्थ हो जाने पे मैं अगले साल करूंगा। बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अजीत की तौर से। देखिए कहते भी हैं कि भूखे पेट भजन होए ना गोपाला, जाहिर सी बात है आप तब करते, एक तरह की तपस्या है, एक तरह का इसको ठानना कहते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि व्रत उठाना या व्रत को ठानना
ये तभी आप करें जब आपका शरीर आपको अलाउ करे, शरीर आपका स्वस्थ रहे तो बेहतर है कि आप छठ करें, और अगर ना हो तो आप अगले साल के लिए टाल दें। ऐसा नहीं कि छठ माता आपसे नाराज हो जाएंगी, जाहिर सी बात है तप है, तो ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है ताकि बीच में कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए, बहुत जरूरी है। तो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सावधानी के साथ छठ व्रत आपको करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिर हम यहाँ रुक रहे हैं, रुकना पड़ेगा, कमर्शियल हमारा है, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन बहुत सारे पहलू पर अभी बात करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हर एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे, लगातार करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर, और 11 स्पेशल में हम आज बात कर रहे हैं महापर्व पर महासावधानी की। जहां सावधानियां अपनी बरतनी बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार ने आपको अगर पाबंदियों में छूट दी है तो फिर ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें क्या ना करें, ये आपको पता हो, डूज एंड डोंट आपको पता हो, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, और आप ही के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि कोरोना है, कोरोना अभी थमा है, कोरोना अभी कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। इस बात को आपको मान लेना होगा, और इसी के साथ साथ हमें अपनी जिंदगी भी जीनी है, तो क्यों ना इसी के साथ, इसी के तरीके से हम हर एक चीज मनाएं, और इसी में छठ भी पड़ रहा है। तो छठ पर सावधानियां क्या बरतें, ये तो हम लगातार आपको बता रहे हैं। डॉक्टर आनंद प्रसाद हमारे साथ जुड़े देवघर से, डॉक्टर अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से, डॉक्टर असद जमशेदपुर से, और डॉक्टर राजकुमार धनबाद से हैं। हम आनंद प्रसाद जी के पास चलते हैं। आनंद प्रसाद जी, एक जानकारी हम ये चाह रहे थे कि चलिए हमने छठ व्रतियों को कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है, वो तमाम बातें हमने जान ली कि उनको खतरा कितना है कितना नहीं है। छठ व्रती क्या कुछ खास करे इस दौरान कि वो थोड़े से मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग खुद को फील करते रहे, क्योंकि जो छठ व्रती होते हैं बहुत ज्यादा उन्हें काम करना नहीं होता है, इस दौरान वो किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, एक तो छठ व्रती अपने आप में मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो व्रत करने के पहले से वो डिटरमाइंड होते हैं। हर क्षेत्र में जैसे लोग डिटरमाइंड रहता है, तो वो डिटरमाइंड रहते हैं कि इस व्रत को, ये काम को करना है। वैसे ही हमारे समाज से हम देखते हैं कि जितने भी छठ व्रती है वो पहले से डिटरमाइंड होते हैं कि हमको करना है। हाँ, मेरा एक स्पेसिफिक सलाह यही रहेगा, इसमें रहता है कि भाई जिसको पहले से बीमारी है, कोमॉर्बिड कोई है, वो उससे अवॉइड करे, उससे दूरी बना के ही रखे, और भगवान को, सूर्यदेव का प्रणाम करे, और ऐसे ही व्रत को सहने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का संजोग जुड़ जाता है उस समय। तो व्रती जो भी है वो डिटरमाइंड रहते हैं कि हमको करना है, और वो पहले से वो स्ट्रांग होते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को फिर, लेकिन सावधानी उस पर्व के दौरान करना है कि अभी जो कोविड के पीरियड है, इस कोविड में बच के हमको रहना है। व्रती भी अपने मास्क को यूज करें, जहाँ बहुत जरूरत पड़ता है वहाँ मास्क हटाना ही पड़ेगा, चूंकि स्नान करके फिर सूरज का अर्घ देना पड़ता है। तो ये सब तो थोड़ी दूरी में खड़ा होकर के लोग अपने अर्घ देगा, तो और लोग जो दिलाने वाले रहे वो अपना मास्क यूज करे, तो एक ये सावधानी बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे व्रतियों के लिए और हमारे अन्य लोगों के लिए भी। और इसमें कोविड से बचने की संभावना भी ज्यादा रहेगा। तो और स्ट्रेस भी तो होता है कई तरह के, और स्ट्रेस से हो सकता है उन्हें काफी परेशान करे, बाद में दिक्कतें पैदा करे। एक तो निर्जला फास्टिंग, ऊपर से स्ट्रेस, तो वो लोग फास्टिंग के बाद दिक्कतें ना हो तो क्या करें, स्ट्रेस मैनेज कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत सारे दबाव रहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। नहीं, उनके स्ट्रेस जो काम नहीं हुआ, इनके अगल बगल के लोग, घर में अन्य रहने वाले लोग उनके स्ट्रेस को बांट लेते हैं, वो ले लेते हैं भाई सब काम आप केवल व्रत करते हैं, व्रत ही कीजिए, लेकिन बाकी सब काम हम लोग संभाल लेंगे। तो ये सबसे वो भी मेंटली रिलैक्स हो रहते हैं कि भाई चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, अन्य लोगों के द्वारा जिम्मेदारी दे गई, तो उनका स्ट्रेस वैसे भी घट जाता है। व्रत का तो स्ट्रेस होता ही है, लेकिन फिर भी हम उतना नहीं मानते, क्योंकि वो डिटरमाइंड रहते हैं कि व्रत करना है। हम लोग देखते हैं कि
लोग देखते हैं कि सुल्तानगंज से भूपई करते हुए, भूदंड देते हुए और बासुकीनाथ चले जाते हैं। तो एक डिटर्मिनेशन है, लोग चले जाते हैं। हमने यहाँ मेडिकल में प्रैक्टिस के दौरान उसमें कई आदमी बीमार भी पड़े, आए, देखे, और फिर यहाँ ठीक होकर के फिर वो चले गए। कर रहे थे एक डिटर्मिनेशन, वो भी एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। बिल्कुल, जो मन की शक्ति है, हमको लगता है कि इम्यूनिटी बूस्टर है। और इस तरह व्रती जो भी है तो वो डिटरमाइंड रहते हैं मुझे काम ये करना है, और उनकी जो काम के जो पूजा से रिलेटेड वर्क है, बहुत लोग अपने घर में लोग ले लेते हैं और उनके काम को हल्का कर देते हैं, तो थोड़ा मेंटली रिलैक्स भी। और हाँ, निश्चित तौर पर कोरोना काल में ये बातें भी आप लोगों ने बार बार कही कि विल पावर को आपको स्ट्रांग रखना है, और वो काफी कारगर साबित हुआ। एक बहुत बड़ा टूल रहा वो कि बहुत से लोग जो ओवरकम किए कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद, तो उसमें विल पावर, आपकी मानसिक जो शक्ति, वही काम आई। डॉक्टर राजकुमार से एक और सवाल हम यहाँ पूछेंगे। डॉक्टर राजकुमार, एक चीज तो चलिए हमने बात करी यहाँ पर कि छठ घाट पर कैसे बात करें, छठव्रतियों को क्या सावधानी रखनी है, कैसे कैसे तमाम चीजें करें। इस दौरान हम लोग बाजार भी जाते हैं और बहुत सारी खरीदारियां की जाती हैं, बहुत सारे सामान लाए जाते हैं, तो उनको किस तरीके से हम रखें कि अगर हो सकता है कि हम किसी कोरोना संक्रमित से उसे खरीद रहे हैं, तो उसको लेकर हम क्या सावधानी, कैसे उसकी साफ सफाई कर पाएंगे ताकि बाकी लोग संक्रमित ना हो पाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बाजार में कोई भी संक्रमित हो सकता है, कोई भी दुकानदार संक्रमित होगा, तो उस दौरान कैसे सावधानी बरते और उससे बच पाए। देखिए, ऐसा है पंकज जी कि जो भी अभी छठ ऐसा पर्व होता है कि जिसमें ढेर सारी चीज़ों की खरीदारी होती है, मिट्टी के बर्तन होते हैं और सारे फल होते हैं, फल लाते हैं लोग, फूल लाते हैं, बहुत चीज़ जो लेके आते हैं। तो इसमें होता है कि संक्रमण का खतरा तो बना ही रहता है। और दूसरा होता है कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति उनकी छठ व्रती हो, जैसा अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो या इम्यूनिटी उनका बूस्टअप ना हो, तो पता चला वैसे लोग संक्रमित होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसमें यही है कि जो भी चीज़ें बाजार से हम परचेज करें, जो भी चीज़ें बाजार से हम लाएं, तो उन सभी चीज़ों को पहले एक जगह इकट्ठा रखकर उसको सैनिटाइज करके अच्छे से धो के, जैसे कि कई बार आप लोगों को दिखाया गया होगा कि जितने फ्रूट्स हैं उनको ठंडे पानी से धो के फिर एक बार गर्म पानी से हल्का नमक डाल के उसको धो लिया जाता है। और जो भी आपके मिट्टी के बर्तन जो कि यूज़ करना है उसको आप अच्छे से साफ कर दें और एक बार सैनिटाइज करके तब उन सभी सामानों को यूज़ करें। अगर ये भी नहीं होता है तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि जी हाँ, इतना तो हो सकता है कि आप जो भी सामान आप जो लेकर आ रहे हैं वो सामान आप कम से कम बाहर धूप में तो रख सकते हैं। एक बार धूप दिखा दे उसको अच्छे से, तब उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। और उम्मीद हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो भी छठव्रती हो या जो उनके फैमिली मेंबर हो, वो सारे लोग जो भी मार्केटिंग करे या जो भी परचेज करे तो विशेष ध्यान दे उस पर, और कोशिश करें कि जो भी दुकानदार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर रहा है वहाँ से तो अपनी दुकानदारी या वहाँ से सामान खरीदे। कई एक ऐसे दुकानदार होते हैं जैसे अभी आप देखिएगा कि रोड पे काफ़ी लोग फल और बेचते हुए मिल रहे हैं जिनके पास मास्क नहीं रहता है, सैनिटाइजर नहीं रहता है। तो वैसे लोगों को उनको समझाए भी, बताए भी, और बताने के बाद वैसे लोगों से परचेज करें जो कि फुल्ली जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। यानी कि इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप जिससे खरीदारी कर रहे हैं क्या उसने मास्क पहना है, क्या वो तमाम नियमों का पालन करे, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि जो सामने वाले से जिससे खरीदारी करे वो संक्रमित है नहीं है, इसलिए आपको सावधानी हर एक स्तर पर रखनी है। जी डॉक्टर अजीत के पास चलते हैं। डॉक्टर अजीत, जैसे कि आमतौर पर छठ घाट तो जाहिर सी बात है, छठ पे हम पहुंचते हैं तो हमें पानी में उतरना पड़ता है, और कहा जाता है जैसे कि हम सुनते आ रहे अभी तक कि जो ड्रॉपलेट्स या तमाम चीजें ऐसी होती हैं वो संवाहक होती हैं इस कोरोना वायरस के प्रसार की, तो इससे कैसे निपटा जा सकता है? क्या कुछ तरीका है कि पानी में उतरे भी और जो संक्रमण का खतरा भी कम बना रहे, क्योंकि उतरना तो है ही छठ घाट में अगर हम हैं तो, यानी गिली जो बात की जाती है गिली सतह। देखिए ये वही बात हो गई कि आप पानी में घुसे और भींगे भी नहीं। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि आप अगर पानी में घुसेंगे और संक्रमण नहीं फैलेगा,
ये बात इसीलिए अभी हम लोग सलाह दे रहे हैं कि आप अपना अलग पानी का इंतजाम करके अपने छत पे, घर पे, आस पड़ोस में उसको ये करें। अगर पब्लिक प्लेस पे जाना ही है, डैम पे या तालाब में जाना है, तो ये हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पानी को पूरे अच्छी तरह से साफ करके जो भी ब्लीचिंग पाउडर या पहले डालना होता है वो सारा डाल दे, उसके अगल बगल जो भी स्पेस है उसको पूरा सैनिटाइज किया हुआ हो, और वहां हमारे नगर निगम के कर्मचारी खड़े रहें, हर आधे घंटे पे उस एरिया को सैनिटाइज किया जा सके तो करे। यही सब पानी में डूब के अगर हम ये कहते हैं तो ये झूठ बोलना होगा कि पानी में घुसे भी और फैलने से बिल्कुल 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये तो संभव है भी नहीं बिल्कुल, क्योंकि छठ तो है ही प्रकृति के बीच जाकर नदी जलाशय। देखिए इसमें सिविक एटिकेट्स की बात सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों को खुद समझना होगा। हर जगह सरकार नहीं आ सकती है। अगर मैं अपना ही बात कर रहा हूं, मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं, सदर अस्पताल में आज मेरी ड्यूटी थी, मैंने आज भी 2 ऑपरेशन किया। एक ऑपरेशन ऐसा किया जो नया था, स्क्रोटोप्लास्टी सदर के लिए, प्लास्टिक सर्जरी का, तो वो मेरी ड्यूटी थी। वैसे ही नागरिकों की ड्यूटी है कि सोशल एटिकेट्स को पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करें। सिर्फ सरकार के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसे हम सभी को मिलकर, मुझे भी, आपको भी, सभी लोगों को मिलकर निभाना होगा। तभी इस बीमारी को हम पछाड़ पाएंगे, भगा पाएंगे, हरा पाएंगे। बिल्कुल, कलेक्टिव रिस्पांस तो है ही। और देखिए कि बहुत सारे लोग, तमाम लोग अपनी अपनी भूमिकाएं तलाश भी रहे हैं और भूमिकाएं निभा भी रहे हैं। डॉक्टर असद के पास चलते। डॉक्टर असद, एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसे कि शाम को अर्घ हम देते हैं और बहुत हद तक तैयारियां, जैसे क्लोरिनेशन या एलम वगैरह डाल के साफ सफाई की भी जाती है, नदी या तालाबों की सफाई की भी गई है, तो जैसे शाम के अर्घ के बाद एक बार वापस हम सुबह के लिए जाते हैं, तो उस दौरान क्या कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल हो सकता है ताकि जो संक्रमण का जो खतरा थोड़ा सा कम हो जाए? कुछ और चीजें इस्तेमाल की जा सकती है क्या उस दौरान? रात के वक्त पे जैसे हम कर दे तो थोड़ा सा वो हाइजीनिक हो जाए वो जगह। देखिए वहाँ पे इसकी जो क्लोरिनेशन वगैरह होता है, क्योंकि जो पानी ज्यादातर होता है नदी के पानी होते हैं, बहता हुआ पानी होता है, वो चीज बहता हुआ पानी रहता है, उसमें अगर हम कोई भी क्लोरिनेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो बह के चला जाएगा। ठीक है, उसका एक सिंपल से है कि बहता हुआ पानी जितना भी होता है वो खुद स्टेरिलाइज होता रहता है, साफ होता रहेगा बहता हुआ अगर पानी है। स्टैंडर्ड वाटर है, रुका हुआ है, जिससे तालाब वगैरह बना लिए, तो हाँ डेफिनेटली कि शाम के टाइम में अर्घ करने के बाद से जो है कि उसमें उसको फिर से एक बार उसको क्लोरिनेट कर दिया जाए, तो किनारे थोड़ा बहुत उसको कर दिया जाए। दूसरी चीज है, देखिए अगर वाटर में कोई इन्फेक्शन है उसके अंदर, तो वो अगर हमारी शरीर जो है, हमारा स्किन अगर ठीक है पूरी तरह से, तो इस इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्किन ठीक है तो स्किन के थ्रू वो इंटर नहीं करेगा वायरस। स्किन के थ्रू, अगर स्किन में हमारा डैमेज है, स्किन हमारा खराब है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तभी चांसेस होगी कि वो इन्फेक्शन हमारा, तो उससे क्या होगा कि वायरस ही नहीं कोई और भी बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, तो स्किन अगर हमारा ठीक है तो इतना चांस नहीं है। हाँ, वहां से वापस आने के बाद वही चीज करें, वापस आने के बाद आप अपने को पूरी तरह से साफ करिए, अपनी ड्रेसेस चेंज करिए, अपना साफ करिए और नहा लीजिए, बिल्कुल जस्ट ठीक हो जाएंगे, आप परफेक्टली ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। बिल्कुल, अपने आपको खुद को हाइजीन अच्छे से मेंटेन, क्योंकि वैसे छठ में भी, महापर्व में भी हाइजीन बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर आदित्य प्रसाद, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि छठ घाट की बात करते हैं, जैसे कि डॉक्टर असद साहब ने बताया कि संभव ही नहीं है, संभव है नहीं कि आप पानी को पूरी तरीके से एकदम संक्रमण मुक्त या स्टरलाइज कर पाए, क्योंकि इतनी बड़ी आप जलाशय कोई है, कोई तालाब है, कोई नदी है, तो ऐसा संभव है नहीं। क्या छठ घाटों पर सैनिटाइजिंग वगैरह होना चाहिए या होगा तो उसको कोई फायदा मिलेगा क्या? सैनिटाइजेशन तो होना चाहिए जरूर। एक मास लेवल में आजकल तो बहुत ऐसा इक्विपमेंट्स और डिवाइस आया है कि मास रूप में फिर सैनिटाइज करके एक जगह पर लगा दिए, पब्लिक उधर से क्रॉस कर रहा है, उसका बॉडी सैनिटाइज हो गया, तो होना चाहिए, ये इंतजाम सही है। लेकिन जहाँ तक अच्छा, अभी केवल आप तो कोविड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अदर्स डिजीज भी अभी प्रेजेंटली आ रहा है, डेंगू आ रहा है, मलेरिया आ रहा है, तो इसको भी हम लोगों को प्रशासन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को चाहिए कि
फॉगिंग वगैरह वहाँ करवा दी, ब्लीचिंग वगैरह करा करके साफ सफाई उस सब करा दी कि अदर बीमारी से भी बचने का ज़्यादा संभावना रहेगा। और सैनिटाइजेशन एक तौर पर होना चाहिए, मास लेवल में जो सैनिटाइज किया जाता है जी वो होना चाहिए, वो घाट पर इंतजाम होना चाहिए जरूर, मेरे सलाह में। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर राजकुमार, अब एक बार चाहेंगे फिर से आपको, ये फाइनल कमेंट आपसे है ये कि एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों से अपील कर दीजिए कि उन्हें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्योंकि बहुत जरूरी, आप लोगों के मुंह से अगर सुनेंगे दर्शक तो जाहिर सी बात उसे गंभीरता से लेंगे। हम लगातार और बार बार कहते रहें तो यही कहेंगे, मीडिया वाले तो हैं बस करते रहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से डॉक्टर राजकुमार कि क्या करें क्या ना करें, यह बता दें एक बार फिर से दर्शकों को। सभी लोगों से अपील ही समझिए, मैं अपील कर रहा हूं कि कम से कम पूरे छठ के दौरान जो भी आपका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना, अगर ये करके रखेंगे तो कभी भी किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इन केस अगर कहीं ऐसा कुछ अगर होता है, साथ में हम तो बोलते हैं कि अगर जा रहे हैं तो साथ में सैनिटाइजर का बोतल भी साथ में अपने रखें। और जो भी छठ व्रती हैं वो कम से कम अपने आप को अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को संक्रमण से दूर रखें, किसी ऐसे गंदे पानी में या कुछ ऐसे जगह पे ना जाए, जितना अच्छा हो सके साफ सुथरी जगह पे अपना पूजा करें। और लोगों से यही अपील है कि जो भी हम लोग जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसको एकदम फॉलो करते रहें। अगर ये फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई संक्रमण नहीं बढ़ेगा और हम लोग हो सकता है कि इस आने वाला जो थर्ड वेव है। बिल्कुल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़कर आपने बेशकीमती समय दिया, लोगों को बहुमूल्य जानकारियां दी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े आप, डॉक्टर अनिल प्रसाद जी आपका, डॉक्टर राजकुमार आपका, डॉक्टर असद आपका और डॉक्टर अजीत जी आपका। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे इन जानकारियों को स्प्रेड करेंगे, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे, जो छठ करने वाले लोग हैं उन तक बताएंगे और बताएंगे कि स्कैटर्ड होकर आप लोग छठ मनाएं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कलेक्टिव होकर एक जगह एक ही इकट्ठा एक ही घाट पर आप बैठे, बहुत सारे जगह पर अलग अलग तरीके से, और हो सके तो घर पर भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ जुड़े, बहुमूल्य जानकारी दी, बहुमूल्य वक्त दिया। तो इसी दौरान एक तरफ जहां छठ पर्व में कोरोना से सावधानी की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ घाटों पर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। वजह है घाटों का छिछला होना और जलस्तर का बढ़ा होना। इसी को लेकर जिला प्रशासन की टीम ने धुरवा डैम का निरीक्षण किया, साथ ही लोगों से अपील किया, सावधानी में ही सुरक्षा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नहाय खाए के साथ ही महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए के साथ व्रतधारी पूजा की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन छठ घाटों की तैयारियों को अंतिम रूप देने को लेकर मुआयना करती नजर आई। आज धुरवा डैम पर उपायुक्त छवि रंजन, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, एसडीएम दीपक कुमार दुबे, सिटी एसपी सौरभ समेत कई अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे। घाट में बढ़े जलस्तर को देखते हुए आयोजकों से व्यवस्था और सुरक्षा बनाने को लेकर सामंजस्य बिठाने की बात कही गई। वहीं बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए लोगों से अपील की गई, यथासंभव घर से ही भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। बॉडीज के पास में एक बैरिकेडिंग करवा रहे हैं ताकि उस पॉइंट के बियॉन्ड आप नहीं जाएं। और मैं सभी से यह अनुग्रह करूंगा कि आप लोग इसको दृढ़ता से पालन करें, और ताकि किसी भी तरह कोई आपदा ना हो, यहाँ पर किसी की जान नहीं जाए, किसी तरह कोई खतरा ना रहे। खासकर धुरवा डैम में ध्यान देने की आवश्यकता है। धुरवा डैम में जो जितने भी 2-3 घाट्स हैं, वो सभी घाटों पर श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। हमारी एनडीआरएफ की टीम, पूजा जो छठ पूजा की जो समितियाँ बनी हैं, उनके भी द्वारा कुछ वॉलंटियर्स को गोताखोर दिए जा रहे हैं, और हम लोग हर जगह को जोन में डिवाइड करके वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय कर रहे हैं। परंतु सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। गौर करने वाली बात है कि धुरवा डैम का जलस्तर अब तक के रिकॉर्ड से सबसे ज्यादा है। अमूमन जहां से व्रतधारी अर्घ्य देते थे, वहां लगभग 3 फीट तक पानी ज्यादा है। वहीं कांके डैम, गैतलसूद डैम, बड़ा तालाब समेत अन्य जलाशयों की भी हालत वही है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर इन तमाम जलाशयों में एनडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी।
वहीं स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से भी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की तैयारी की जा रही है। हालांकि हमारी सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ऐसे में घाटों में जाने पर खुद को सुरक्षित और संयमित रखें। पहले तो एक छठ का व्रत है, तो यहाँ लोगों से अपील है कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे आएँ, जिनको सुविधा ना हो वो यहाँ पे आएँ। और यहाँ पे हमारी एनडीआरएफ की बोट रहेगी और साथ में लोग तैनात रहेंगे। यहाँ पे एनडीआरएफ के लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और यहाँ पे बोट रहेगी और साथ में डीप डाइविंग। कितनी टीम कहाँ से डिप्लॉय की गई है? यहाँ पे 2 टीमें एनडीआरएफ की लगी हुई है, जिसको यहाँ पे 4 जगह बड़ा तालाब, कांके डैम, ध्रुवा डैम और चड्डी तालाब, ये 4 जगह में डिप्लॉय रहेगी। साथ में हमको जमशेदपुर और बोकारो भी वहाँ भी डिप्लॉय हो रही है एनडीआरएफ। अगले कुछ घंटों में आस्था के लोक महापर्व छठ का वो छठा नजर आएगा जहां भगवान भास्कर की उपासना में लोग लीन हो जाएंगे। वहीं प्रशासन के लिए चुनौती होगी कि सुरक्षा और व्यवस्था पर कड़ी नजर रहे। ऐसे में आयोजकों की भूमिका इस बार बड़ी नजर आ रही है। सहयोगी रिंकू हुसैन के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए आयुष चौहान की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।